दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रीतम सिंह। काफ़ी दिनों बाद इस तरह की वीडियो बनाई जा रही है जिसमें मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है और आप लोग देख रहे हो ये खूबसूरत दृश्य हमारी गली का। दरअसल आज है 27 जून और ये कह सकते हो आप सीज़न की पहली बारिश हुई है। बारिश लगभग 1 घंटा या 45 मिनट के करीब हुई है, सुबह 10 बजे के आसपास। लेकिन उसी 45 मिनट में या 1 घंटे में आप कहोगे कि पूरे नजफगढ़ में जहाँ भी मैं निकला हूँ, जिस भी रोड से मैं गुजर रहा हूँ, वहीं मेरे को पानी देखने को मिल रहा है। तो घर से बाहर निकलते ही मेन रोड पकड़ लिया है। ये है मेन नजफगढ़ बहादुरगढ़ रोड और अभी हम जा रहे हैं सोम बाज़ार की तरफ। आगे फिरनी की तरफ से होते हुए हमें जाना है जिचाऊ कला, जहाँ बैंक का थोड़ा सा काम है। तो एक तो भाई ये लोकेशन देख लो, नजफगढ़ सब्जी मंडी से लगभग 200-300 मीटर पहले का ये इलाका है। ये जगह है सुरखपुर मोड़। ये जो जगह अभी आपको वीडियो में दिख रही है, लगभग मेरी उम्र हो गई है 30-32 साल। और भाई साहब पिछले मतलब एक याददाश्त होती है, मेरे को लगता है 8-10 साल के लड़के की याददाश्त बन जाती है। वो चीज़ों को नोटिस करने लग जाता है, वो चीज़ों को देखने लग जाता है, समझने लग जाता है। भाई पिछले 20-22 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कंप्लीट प्रॉपर यहाँ पे पानी ऐसे ही बना हुआ है। एक साल ऐसा नहीं रहा जिस साल बारिश हुई हो और यहाँ पानी नहीं भरा हो, या साल का कोई सा भी ऐसा बारिश का दिन, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, किसी भी सीज़न में कोई भी बारिश आई हो और इस टर्मिनल के सामने इस सब्जी मंडी में या इस नजफगढ़ के सोम बाज़ार में पानी ना भरा हो। पिछले 20 सालों में ना जाने कौन कौन MLA बने होंगे, कौन कौन निगम पार्षद बना होगा, कौन कौन सांसद बना होगा, लेकिन भाई पानी की ये समस्या जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये नजफगढ़ का बस टर्मिनल है। लेफ़्ट साइड में जो ये वॉल दिख रही है आपको टीन की साइड, तो ये नजफगढ़ का टर्मिनल है जो भी इसको तोड़ के बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसको बड़ा ISBT बनाएंगे। वो बनेगा नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, वो आप सब लोगों के सामने ही आ जाएगा कुछ समय बाद में। लेकिन अभी तो सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है, क्या हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। तो ये नजफगढ़ का टर्मिनल है, सब्जी मंडी के अंदर हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। ये भाई साहब एक कचौड़ी खा रहे हैं। भाई साहब पेट भर जाए और क्या चाहिए, क्योंकि ड्यूटी वाला इंसान है तो भाई पेट भी पहले भरना चाहिए, पूरे दिन बाइक पर घूमना फिर। तो ये है सामने नजफगढ़ का मेन झाड़ोदा स्टैंड, बहादुरगढ़ स्टैंड। सीधा आप देख रहे हो रामद्वार सोम बाज़ार का इलाका है जहाँ पे आपको पानी दिख रहा होगा। अब हमें यहाँ से मुड़ना है नांगलो स्टैंड की तरफ, तो लेफ़्ट चलना है। वैसे ये फिरनी है, 1 वे है नजफगढ़ का ट्रैफिक। तो पानी देख लीजिए। पानी मैं ये भी नहीं कह सकता बहुत कम है, मैं पानी ये भी नहीं कह सकता बहुत ज़्यादा है, पर ये है पानी दिखने लायक है। अच्छा, इस पानी का अगर मैं एक बात बताऊं तो भाई साहब ये पानी भी रहता साला कुछ 2 घंटे के करीब है। 2 घंटे आपको इस रोड पे, इस सड़क पे, इस फिरनी पे आपको ये पानी देखने को मिलेगा, जो बारिश का पानी है या नालों का पानी है, जो भी आप इसको नाम दें, क्योंकि नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं तभी ये पानी जो बाहर निकलता है। तो शहरों की यही दशा दुर्दशा रहती है। यहाँ लोग गर्मी से भी परेशान रहते हैं, यहाँ लोग ज़्यादा बारिश से भी परेशान रहते हैं, यहाँ लोग ठंड से भी परेशान रहते हैं। शहरों की ज़िंदगी मतलब परेशानी है एक तरह से। बारिश ना हो तब लोग भगवान को कोसेंगे, इस पर्यावरण को कोसेंगे कि गर्मी है, ये है, वो है। बारिश हो जाए तो फिर इनको रास्ता नहीं मिलता, इनको जगह जगह गड्ढे नज़र आएंगे, जगह जगह इनको पानी भरा हुआ नज़र आएगा। लेकिन इस बीच मैं देखता हूँ कि अगर मैं सिर्फ अपने शहर की बात करूँ तो भाई मैंने पिछले 20-22 साल में देखा है यहाँ प्रॉपर पानी रहता है और पानी भरता है। चाहे आधे घंटे की बारिश आ जाए या 5 घंटे की बारिश आ जाए, यहाँ पानी एक बार को तो भरेगा ही भरेगा। और जैसे ही बारिश ख़त्म होएगी, बारिश बंद हो जाएगी। ये होली क्रॉस स्कूल है इधर लेफ़्ट साइड में, और सीधा आप चले जाओगे नांगलो की तरफ, और नांगलो स्टैंड से हमें थोड़ा मुड़ना है जिचाऊ कला गाँव की तरफ। तो ये नजफगढ़ की फिरनी है, चारों तरफ देख लीजिए पानी किस प्रकार रोड पे है। तो होता कुछ यूँ है कि बारिश चाहे कितनी ज़बरदस्त या कितनी ज़्यादा आ जाए, बारिश जैसे ही बंद होगी 2 से ढाई घंटे के अंदर रोड से पानी ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। 2-2.5 घंटे ही पानी रुकता है, ये भी मैंने एक देखा है। मतलब बारिश बंद होने के अगर 2 घंटे बाद में आप जाके देखोगे सड़कों पे तो पानी आपको नहीं मिलेगा। लगभग 2 घंटे ही पानी जो है रोड पे रहता है। तो 2 घंटे का मेरे को लग रहा है कि नालों का प्रेशर बढ़ जाता, नालों पे, नालियों पे। तो इधर से लेफ़्ट ले लेता हूँ पहले एक बार आराम से। तो ये है भाई रास्ता
जो सीधा आपको टिकरी बॉर्डर की तरफ ले जाएगा। वहाँ से आप मतलब रोहतक जाना हो या फिर आगे जीटी करनाल रोड की तरफ, नरेला की तरफ, बवाना की तरफ जाना हो तो ये रोड है। तो ये है मेन जिचाऊ कला रोड का रास्ता। यहाँ भी देख लीजिए पानी काफ़ी है। और भाई साहब इस रोड के लोगों से अगर आप पूछोगे, जो भी इस रोड के पास में रहते हैं, इधर लेफ़्ट साइड में न्यू हीरा पार्क कॉलोनी है, या जिचाऊ गांव के वासियों से आप पूछोगे, क्योंकि उनका तो हर रोज़ का आना जाना होता है, हर रोज़ वो लोग नजरगढ़ आते हैं जाते हैं। भाई इस रोड की भी यही हालत है। वो लोग किसी 50 साल के आदमी से भी आप पूछोगे ना, तो वो भी आपको एक ही जवाब देगा कि भाई मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूँ, पिछले 40 साल से देख रहा हूँ इस जगह पे, इस पॉइंट पे जो ये भी लोकेशन आपको दिख रही है, ये जिचाऊ कला स्टैंड से मात्र 200 मीटर आगे जो चल के है, अंदर चल के है। इस जगह पे भाई साहब आप देखोगे ना, पिछले 30 साल से जो लोग इस रोड के आसपास रह रहे होंगे ना, तो वो बोलेंगे भाई 30 साल से ही पानी भर रहा है। अब ये हर बार मैं 20 साल 30 साल इन चीज़ों पे जोर क्यों दे रहा हूँ, आप थोड़ा सोचने वाली बात ये है। बात दरअसल ये है भाई साहब कि बहुत सारे लोग बोल देते होंगे यार ये एमएलए ऐसा है, ये एमएलए ऐसा है। यार हमने तो देखा सारे एमएलए ही ऐसे हैं, या सारे निगम पार्षद ही ऐसे हैं, या यूँ कहे सारे सांसद ही ऐसे हैं। पता नहीं काम होता है नहीं होता, किसके राज में होता है, या फिर पानी भरता तो क्यों भरता, मतलब इधर तो दिमागी और कहीं जा रहा है। फिर एक तरफ मैं सोचूं चलो यार दिल्ली के लोग काम नहीं करते, दिल्ली के मंत्री काम नहीं करते, दिल्ली की सरकार काम नहीं करते, दिल्ली के डिपार्टमेंट एमसीडी ये काम नहीं करते, चलिए भाई ठीक है नहीं कर रहे। आप गुड़गांव में चले जाओ, वहाँ की सड़कों पे आपको यही हाल देखने को मिलेगा। आप नोएडा चले जाओ, आज नोएडा की ट्विटर पे आप देखोगे हज़ारों वीडियो आ रही हैं, जो फिल्म सिटी है नोएडा की, जहाँ पे सभी न्यूज़ चैनल के ऑफिस मौजूद हैं। वहाँ पे उस चौराहे पे पानी है, वहाँ गाड़ियों के टायर डूबे पड़े हैं। और तो और आप अयोध्या चले जाओ, जहाँ राम मंदिर बना हुआ है, उस राम मंदिर पे भगवान राम की मूर्त पे भगवान राम जी की जो मेन जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस जगह पे पानी टपक रहा है, वहाँ उस जगह पे पानी लीक कर रहा है। राम मंदिर की सुरक्षा में जो तैनात गार्ड हैं, उनके जो सीवर हैं, वहाँ पे पानी भरा हुआ है। उनके खाने के चावल आटा दाल जो भी है वो सब चीज़ें भीग गई हैं, गीली हो गई हैं। अयोध्या की जो नगरी है वहाँ पे सीवर का पानी घुस गया उन मकानों में, दुकानों में, वहाँ की वीडियो आ रही हैं। और 2-3 दिन रुक जाओ, आपको मुंबई की सड़कें आपको ऐसे देखने को मिलेंगी कि भाई मुंबई में आपातकाल हो गया, मुंबई में ये हो गया। चलो भाई मुंबई का आप सोचोगे कि भाई मुंबई में तो समुंदर है, समुद्र की वजह से बारिश बहुत ज़्यादा होती है, पूरा दिन बारिश होती है, पूरी रात बारिश होती है। चलिए भाई ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन चीज़ें यार समझ से परे जा रही हैं। आप बेंगलोर देख लो, आप तमिलनाडु देख लो, आप बिहार देख लो, आप हरियाणा देख लो, आप पंजाब देख लो, मतलब कोई भी स्टेट देख लो आप, कोई भी स्टेट, जयपुर, आगरा, जो बड़े बड़े शहर हैं, लखनऊ, हर शहर का यही हाल है। वहीं आपको पानी देखने को मिलेगा। तो मेरे से अभी कोई डिबेट करने लग जाए कि भाई दिल्ली में पानी भरा हुआ है, या कोई हरियाणा वाला बोले भाई दिल्ली में पानी भरा है हरियाणा में नहीं, यार कहीं देख लो यार। और कुछ गांव तो ऐसे हैं जिनमें 24 घंटे वो गली नालियों में पानी भरा ही रहता है। तो ये समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है, और ये भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन पता नहीं क्यों इस भ्रष्टाचार से कभी किसी को निजात मिलेगी नहीं मिलेगी, इस भ्रष्टाचार का कभी कोई समाधान होगा या नहीं होगा, ये मतलब समझ से परे बात जा रही है। देखो जैसे ही कॉलोनी ख़त्म हुई है, सिर्फ रोड आ गया है तो पानी ख़त्म हो गया। अब इस जगह पे रोड के दोनों साइड हैं खेत, तो जो एक्स्ट्रा पानी है या जो भी कुछ है वो खेतों के अंदर चला जाता। दूसरा, यहाँ जो नाले हैं ये नाले ब्लॉक नहीं है, तो जो रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाका वहाँ जहाँ शहर है, शहर के बीच का जो इलाका है ना, वहाँ मेरे को लगता है कि जो लोग गंद फेंक देते हैं, पॉलीथीन वगैरह फेंक देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, वो कूड़ा सारा जाके अटक जाता है नालों के मुंह पे या नालों में। और वो सारी नालों की सफाई ना होने के कारण फिर ये मौका आता है मानसून का, बारिश का, और सारा पानी, सारा जो कचरा है वो रुक जाता है, ठहर जाता है, जिसकी वजह से ओवरफ्लो नाम की एक बीमारी उत्पन्न होती है और सड़कों पे पानी जमा हो जाता है। हर शहर का हाल देखोगे यही हाल है। डिपार्टमेंट अब जहाँ पानी भर गया है वहाँ बड़े बड़े टैंकर, कंटेनर खड़े करके मशीन लगा के नालों को साफ़ करने में लगा हुआ है, पानी को निकालने में लगा हुआ है।
लेकिन यार समझ में बात ये नहीं आती कि ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं होती, या फिर पहले नालों की सफाई होती है तो वो जो कूड़ा है, वो जो मटेरियल है, वो जो गंद है जो नालों से निकलता है, वो उसी जगह उस रोड पे उस पॉइंट पे पड़ा रहेगा, वहीं सूखता रहेगा, वहीं गीला होता रहेगा, और जब बारिश आएगी तो वही वापस नाले के अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही है। पर्यावरण को इसलिए नुकसान पहुंचा रही है क्योंकि भाई साहब, जब पानी गंदा होता चला जाएगा, बारिश का पानी अगर वो गंदा ही होता चला जाएगा तो वो पीने में हम यूज नहीं कर सकते, और अगर पानी साफ़ रहेगा तो हम उसे पीने में यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किसी जगह ठहरेगा, कहीं इकट्ठा होगा तो पशुओं के, गाय भैंसों के पीने के काम भी आ सकता है। लेकिन हर जगह अगर कूड़ा करकट होगा, गंद होगा, तो पानी ऊपर से गिरेगा साफ़, और ज़मीन पे, इस धरातल पे, इस पृथ्वी पे आते ही ख़राब हो जाएगा। जिचाऊ गांव का इलाका है, यहाँ बैंक में थोड़ा काम था। वो सामने जो ट्रक दिख रहा है वहाँ पे पार्षद साहब का जो मकान भी है। लेकिन भाई साहब वही है कि चाहे इस गांव से एमएलए बन जाए, पार्षद बन जाए, या कहीं से कुछ भी बन जाए, आप सिर्फ अपने इलाके को, अपनी गली को ठीक कर सकते हो। पूरे शहर को कैसे ठीक कर सकते हो? मतलब यार मेरे अजीब ही हो रखा है। कौन ठीक करेगा, कब ठीक करेगा, क्या ठीक होगा, क्या ठीक नहीं होगा। अब रोड पूरा फटा पड़ा है, और सांसद महोदय या पार्षद महोदय या फिर विधायक जी सब एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप चलाते रहते हैं, लेकिन नुकसान होता है हमारे जैसे का, क्योंकि हम जैसे गरीब लोग इधर से अपना वाहन, अपनी मोटरसाइकिल, साइकिल लेके गुजरते हैं, निकलते हैं, और फिर जो है मामला इधर हो जाता है कि भाई या तो गड्ढे में टायर पंचर हो गया, या गाड़ी में कोई मोटा नुकसान, मोटा खर्चा आ गया। क्योंकि मंत्रियों का तो भाई वही बात है कि काफिला है, सरकारी वाहन है, वहीं ठीक होंगे, वहीं रिपेयर होंगे, वहीं से सारा खर्चा जो है निकालेंगे। लेकिन आम जन को जो है सारी परेशानी उठानी पड़ती है। खूबसूरत देश से है, एकदम हरा भरा वातावरण दिख रहा है, सड़कों पे थोड़ा थोड़ा पानी है। ये पानी थोड़ा इधर इसी वजह से है क्योंकि इधर साथ में जो खेत है, तो एक्स्ट्रा जो पानी है वो खेतों के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही खेत की ब्लॉकिंग ख़त्म होगी, रिहायशी इलाका आता है, वहीं पे रोड पे गड्ढे हैं, वो गड्ढों के बीच में जो है पानी। ये गड्ढे भी परमानेंट हो चुके हैं, काफ़ी सालों से हैं। तो जो लोग अक्सर इधर से आते हैं, जाते हैं, उनको भाई सब पता है। और बारिश के अंदर मैं इतना ही कहूँगा, भाई आप अपनी गाड़ी को, अपने वाहन को हमेशा उसी रास्ते से, उसी रोड से, उसी रास्ते से लेके जाएं, दिन हो या रात, जिस रास्ते से आप मतलब प्रॉपर एक पहले आप गए हुए हो, रास्ता आपका जाना हुआ हो, आपको पता हो इस रास्ते पे कौन सा गड्ढा कहाँ है, इस रास्ते पे जाना ठीक है नहीं है। क्योंकि बारिश के दिनों में कई बार क्या होता है, भाई पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा, 2-2 फुट तक, 1-1 फुट तक पानी भर जाता है, और इस भयंकर स्थिति में फिर आप अपने वाहन को जो है लेके उधर से निकलोगे तो आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो जाएगा, जान माल का नुकसान होने का खतरा है। और फिर वही है कि उसमें ना जाने कैसे क्या हो जाए। तो उसी रास्ते से जाएं जिस रास्ते के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, आपको पता हो कि इस रास्ते में गड्ढा कहाँ है, सीवर कहाँ है, क्या खुला हुआ है, क्या बंद है। तो वही इतना ही है कि सरकारें आती जाती रहेंगी, उनका काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। और बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं, या बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं कि जिनके दिमाग में सिर्फ एक थॉट होता है कि भाई कैसे न कैसे करके मेरे 5 साल निकल जाए, बाकी जनता जाने, आप लोग सुलट लेंगे, हमें क्या। वाकई यार, जिम्मेदारी एक चीज़ होती है, जिम्मेदारी एक शब्द होता है, जिम्मेदारी बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन अपने देश में लोग जिम्मेदारी से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करते हैं। कोई भी किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से बहुत ज़्यादा कतराता है, चाहे वो कितने बड़े ओहदे पे बैठा हो, कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, लेकिन उसको ये रहता है कि मैं अपनी कैसे भी कैसे करके जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर थोप दूं, या कैसे न कैसे करके अपनी जिम्मेदारी से बच जाऊं। लेकिन आप लोग जो अपने परिवार को पालने के लिए घरों से निकलते हैं, जो अपने परिवार का एक मुख्य स्रोत हैं कमाई का, पेट पालन का, तो भाई आप ज़रा सा भी मतलब लापरवाही ना बरतें, सचेत रहें, सुरक्षित रहें। और सड़कों पे, रोडों पे, खासकर बारिश के दिनों में या जब जल भराव हो रखा हो तो आप ज़रूर सावधानी से चलें। अक्सर देखा गया है कि लाइट, बिजली का तार होता है, बारिश होती है, बिजली का तार
पानी से अटैच होता है, उससे बिजली का करंट आ जाता है, उससे भी लोगों की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो भाई नेता लोग कुछ धनराशि दे देंगे बाद में, कुछ एक होता है ना कि राहत सामग्री आपके घर परिवार वालों को दे देंगे, लेकिन वो ज़रूरतें पूरी आप के घर की कभी नहीं कर पाएंगे। तो इतना ही है कि बारिश के दिनों में जब भी निकले थोड़ा सा पहले निकले और जल्दबाजी ना करें, क्योंकि भाई जान है तो जान है। इस तरह से सड़कों पे पानी, आपको किसी भी शहर में चले जाओ, भारत के हर शहर में, भारत के हर उस मेट्रो सिटी में जहाँ लोग कामगार हैं, जहाँ लोग काम करते हैं, जहाँ लोग बिजनेस करते हैं, वहाँ आपको इस तरह से पानी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। गुड़गांव, मानेसर, फरीदाबाद, नोएडा, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, बहादुरगढ़, दिल्ली, एनसीआर, कहीं चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको पानी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये अलग बात है कि लोग टारगेट किसी खास पर्सन को कर देते हैं, जैसे अभी 2-4 दिनों से अयोध्या टारगेट पे है, लेकिन अयोध्या के अलावा आप देखोगे तो बनारस में भी पानी भरा हुआ है, लखनऊ में भी पानी भरा हुआ है, नोएडा में भी पानी भरा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अयोध्या में पानी भरा हुआ है। तो भाई यही है कि लोगों को न्यूज़ बनानी है, और न्यूज़ बना के कैसे ना कैसे करके लोगों का ध्यान इधर से उधर, लेफ़्ट से राइट, मतलब ध्यान भटकाना है। लेकिन आप लोगों को भटकना नहीं है, आप लोगों को अपनी सावधानी, अपना खुद को, अपने आप को बचाए रखना है इस मौसम में, इस महामारी में। महामारी एक तरह से, क्योंकि मच्छर पनपते हैं, बीमारियां फैलती हैं, और पानी में अगर आप कहीं गिर जाते हो तो हाथ पैर भी टूट जाते हैं। तो भाई सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रीतम सिंह। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ये है BDO ऑफिस नजफगढ़, दीनपुर के पास।